सीएम योगी ने यूपी में पुलिस द्वारा अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने एनकाउंटर पर सख्त लहजे में कहा है कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। सीएम योगी ने यह बयान क्यों दिया और इस बयान के मायने क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। ये बयान बीते 9 सालों के योगी शासन के फलसफे को बयां कर रहा है। कानून राज की मिसाल देने के लिए शायद ही किसी सीएम ने इससे पहले ऐसी नजीर पेश की हो, लेकिन सीएम योगी का यही बेबाक अंदाज तो उन्हें बाकियों से अलग करता है। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। सीएम योगी का पलटवार उन लोगों पर है जो यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल कर अपराधियों की तरफदारी करते हैं, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि पुलिस को ट्रेनिंग अपराधियों की गोली खाने के लिए नहीं दी जाती है। नई यूपी की नई पुलिस जैसे को तैसा जवाब देती है। यही वजह है कि यूपी में फसाद है न दंगा, सब कुछ चंगा है। जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज यूपी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा यूं ही नहीं है, इसके पीछे दशकों के माफिया राज का इतिहास है। एक ऐसा काला इतिहास जिसने यूपी की आम जनता को डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया था। आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो इस दौर में। अराजकता चरम पर थी, यहां का युवा पलायन करता था, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। दरअसल जब साल 2012 से लेकर साल 2017 तक यूपी में सपा की सरकार थी, तब यूपी में सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पूरे यूपी में असुरक्षा और भय का माहौल फैल गया था। दंगाइयों के हौसलों का आलम यह था कि हर साल पूरे यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे। स्क्रीन पर दिख रहे ये आंकड़े सरकार के दौरान हुए दंगों की कहानी को बयां कर रहे हैं। पूरे यूपी में साल 2012 में 227, साल 2013 में 247, साल 2014 में 242, साल 2015 में 219 और साल 2017 में 100 से अधिक दंगे हुए थे। लेकिन साल 2017 में जब सूबे में बीजेपी की योगी सरकार आई तो यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल डाली। यूपी दंगा युक्त से दंगा मुक्त प्रदेश बन गया और इसके लिए योगी सरकार ने चूज एंड पिक का फॉर्मूला नहीं अपनाया, बल्कि कानून के खिलाफ जाने वाले अपने लोगों पर भी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है, 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने थे। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध कराया दिया था
तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और ये योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा रहा कि यूपी से बड़े बड़े माफिया का सफाया हो गया और जिन छोटे माफियाओं ने यूपी को बेहाल किया था उनका जेल में बुरा हाल है। बीते 9 सालों में जो बड़े माफिया मारे गए हैं उन नामों को भी जान लीजिए। अतीक अहमद प्रयागराज का पूर्व सांसद, अशरफ अहमद अतीक का भाई, विकास दुबे कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का माफिया, असद अहमद अतीक का बेटा, मंगेश यादव डकैत और माफिया। बीते 9 सालों के योगी शासन के बाद यूपी की गिनती इस समय देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में हो रही है। योगी शासन में यूपी पुलिस की ताकत और रुतबा भी बढ़ा है। साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में प्रदेश की सुरक्षा के लिए किया गया काम सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।